अस्सलामुअलैकुम। जियो के स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट के साथ मैं हूं नीलम यूसुफ। आज हम बात करेंगे कराची के हल्का NA 236 की। ज़िला शर्की कराची का हल्का NA 236, जिसे साल 2018 में NA 243 भी कहा जाता था, यहाँ से बानी PTI 2018 में कामयाब हुए थे। इस बार इस नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल होंगे PTI के हिमायत याफ्ता आलमगीर खान साहब, MKM पाकिस्तान के हसन साबिर साहब, जमात इस्लामी के डॉक्टर उसामा रजी खान साहब और पीपल्स पार्टी के मुजम्मिल कुरैशी साहब। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी नुमाइंदा शवाला असलम के पास और शवाला से जानते हैं कि यहाँ के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हैं क्या, और आने वाले उम्मीदवार से वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शवाला, आपने हल्के का विज़िट किया, यहाँ के अवाम अपने बुनियादी मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं उम्मीदवारों से? जी नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ज़िला शर्की का जो ये हल्का है NA 236, अगर हम बात करें 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से बानी तरीक़न साहब जो थे वो कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा था कि वो इस सीट से दस्तबरदार हो गए थे और उसके बाद फिर ज़िमनी इंतखाबात में जो आलमगीर खान हैं वो यहाँ से कामयाब हुए थे। और उसके बाद अगर हम यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करें तो ये जो पूरा हल्का है इसमें जो बेशतर इलाके हैं उसमें गुलशन इकबाल के काफ़ी ब्लॉक शामिल हैं, गुलिस्तान जौहर के भी काफ़ी ब्लॉक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सबसे ज़्यादा जो क्राइम का रेशो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ही है और काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हैं वो यहाँ इस हल्के में होती भी हैं। और इसके साथ ही सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो इंटरलिंक्ड हैं उसमें हम आपको बताएं गटर का ढक्कन मुतादिद इलाकों में वो नहीं है मौजूद, जिससे जो इलाका मकीन है उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मैं आपको एक और चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि सीवरेज का जो इंतज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बदहाल है। सबसे पहले अगर हम आगाज़ पीपल्स पार्टी से करें और मुजम्मिल कुरैशी साहब आपसे हम आगाज़ करें, तो पीपल्स पार्टी सिंध में, कराची में एक बड़ी जमात होने के हवाले से क्लेम करती है, लेकिन मसाइल अवाम के वही हैं। हमारे नुमाइंदगान जब इन हलकों में जाते हैं, जैसे शवाला भी हमें बता रही थी कि बेसिक सहूलियात का फुकदान है, सीवरेज का निज़ाम, फिर जो गटर हैं उनके ढक्कन नहीं है, बुनियादी चीज़ें हैं, पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला। क्या आप समझते हैं कराची की महरूमियाँ और सहूलियात का जो फुकदान है कौन इसका ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यकीनन ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट ही होती, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे अवामिल थे जिनकी बुनियादों पर ये सारी चीज़ें हुई, कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद थी। असल में मसला ये आता है कि ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आज हम हुकूमत में हैं तो ठीक है, सारे काम हमारी ज़िम्मेदारी हो गई। आज हम हुकूमत में नहीं है तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा एक सिविक सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पंजाब की तरफ देखते हैं तो हुकूमत अगर चली भी जाती है तो दूसरी कोई गवर्नमेंट आ भी आती है, हुकूमत आती भी है, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ ये सूरत हाल नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि इस शहर को ओन करना पड़ेगा कि ये शहर सिर्फ उस वक्त हमारा नहीं है कि जब हमें वोट देगा, ये शहर उस वक्त भी हमारा है जब हमें वोट नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो हमें थोड़ी सी चीज़ों पे फैसले करने पड़ेंगे, बहैसियत एक शहरी के, बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के। पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर क्या किया ये जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम जमात इस्लामी के पास भी जाएंगे। उसामा रजी साहब, क्या जमात इस्लामी इस दफ़ा अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रही है? यानी कि ऐसा क्या क्या अट्रैक्शन आप आवाम को दिखाएंगे कि आवाम आपको वोट दें? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये नहीं है कि अवाम के सामने कोई ऐसा करतब दिखाया जाए कि उसकी बुनियाद पे अवाम वोट देने लगे। बुनियादी तौर पे कराची का मसला ये है कि कराची इस मुल्क की माशी और सियासी और समाजी रीढ़ की हड्डी है। ये एक मिनी पाकिस्तान है और इसकी बुनियाद पे ही पूरे मुल्क का जो फाइनेंस है, जो पूरे मुल्क की मईशत है, वो अगर खड़ी हुई है तो कराची की बुनियाद पे खड़ी हुई है। इसलिए ये, और दूसरी बात यह है कि कराची एक यूनिट है, एक नाकाबिले तकसीम इकाई है ये। तो कराची के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, कराची पे इतना जुल्म हो गया है और कराची इतना तबाह बर्बाद कर दिया गया है कि अब इसमें मजीद तबाही और बर्बादी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, मजीद किसी जुल्म की गुंजाइश बाकी नहीं है। इस पूरे जुल्म सितम के खिलाफ, इस पूरे तबाही और बर्बादी के अमल के खिलाफ, जो इंसान को बुनियादी जीने की सहूलतें भी फराहम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे जो है कोई अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल जो है शदीद बहरान का शिकार है। और फिर लामतनाही सिलसिला है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, नाइंसाफ़ी है,
वो सब यहाँ तो जीने का बुनियादी हक जो है वो हासिल नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में अगर इस शहर कराची की तर्जुमानी किसी ने की है, इस शहर कराची का मुकदमा किसी ने लड़ा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है और हाफिज नईमुर रहमान है। हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने मर्दमशुमारी के मसले के ऊपर जो आवाज उठाई है वो किसी ने आवाज नहीं उठाई, बकिया तमाम लोगों ने मर्दमशुमारी पे जाके कराची की सौदागरी की है। 3.5 करोड़ की आबादी को उन्होंने जो है 2 करोड़ कर दिया। और हमने शनाख्ती कार्ड के मसले पर जो एसओपीज हैं, हमने पार्लियामेंट में ना होने के बावजूद वो एसओपी चेंज कराई, जिसके नतीजे में यहाँ पर लाखों लोगों का ये मसला, शनाख्ती कार्ड का मसला हल हुआ है और उसके नतीजे में उनके खानदान का और उनके बच्चों का मसला हल हुआ है। तो ये हमने पार्लियामेंट में उसामा रजी साहब, अवाम है जो हल्के के, जब उनके पास जाएं तो वो ये भी कहते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा नुमाइंदा आता है। हम महंगाई से इतने पिसे हुए हैं कि महंगाई का खात्मा हम चाहते हैं, और जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई मुकाओ मार्च भी काफी किए गए हैं। तो महंगाई के खात्मे के लिए क्या प्लान है आपके पास, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हसान साबिर को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसान साबिर साहब, इस बार एमक्यूएम की सूरत हाल इसलिए भी जरा मुख्तलिफ है क्योंकि आप लोगों के तमाम धड़े अब मिल चुके हैं। फारूक सत्तार भी आ चुके हैं, मुस्तफा कमाल साहब भी आ चुके हैं। तो अब कितनी आप पुरुमीद हैं कि एमक्यूएम इस दफा कुछ अच्छे नताइज एमक्यूएम को मिलेंगे और ज्यादा सीटें निकाल सकेगी एमक्यूएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 2018 के इलेक्शन को तो अब इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानता, और जिस तरीके से उसकी मनूवरिंग और उसकी मैनेजमेंट और जेरीमेंडरिंग करके वो नताइज दिए गए थे, तो उससे तो ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि एमक्यूएम जो है वो शिकस्त खा बैठी थी पीटीआई से या किसी और जमात से। तो 2018 को हम कंसिडर भी नहीं करते, हम उससे पहले की बात करते हैं। और एमक्यूएम को मैंडेट दिया इस शहर ने हमेशा, और एमक्यूएम ही इस शहर की नुमाइंदा जमात तस्वुर भी की जाती है और हकीकी मायनों में भी मौजूद है। यहाँ अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये जो मसाइल का जिक्र आप फरमा रही हैं, और पार्टिसिपेंट्स आपके पीपल्स पार्टी से मुजम्मिल कुरैशी साहब इस हल्के से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, और जब ये नुमाइंदगी कर रहे थे तो तब ये मसाइल उस वक्त भी मौजूद थे। और ये इन मसाइल पर बात करते हुए यकीनन पीपल्स पार्टी को ही मूरद इल्ज़ाम ठहराते थे। आज उस जमात में हैं, ठीक है, वो उनका अपना इख्तियार है कि वो जिस तरफ जाएं, लेकिन ये हुकूमत का ही इख्तियार था। 15 साल की अनइंटरप्टेड हुकूमत पीपल्स पार्टी ने की है 2018 से लेके 2023 तक। ऐसा नहीं कि आज भी हुकूमत इनकी ख़त्म हो गई है। इनकी लोकल गवर्नमेंट आज भी इनके पास है। इनके पास जितनी ब्यूरोक्रेसी, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है, वो भी इनके पास है। इनके पास जितने वसाइल 15 साल में इन्होंने रखे अपने पास, वो सब भी इनके पास आज भी मौजूद है। हल्के के लोगों को क्या बताएंगे जाके कि मैं 15 साल बाद, चूँकि अब मैं इस पार्टी में हूँ, तो मैं पानी दे दूंगा इस हल्के को। 236 के अंदर लोगों को पानी मैसर आ जाएगा, जिस हल्के के साथ मुल्क का कई हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं, टैंकर दनदनाते फिर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को बिजली के मसाइल हैं, तो हम बिजली के इलेक्ट्रिक के साथ बातचीत करके मसले को हल करा देंगे। गैस की ट्रांसमिशन लाइन, गैस का हेड ऑफिस, गैस की सारे इसी हल्के में मौजूद हैं। तो वो सारे मसले अब, क्योंकि हम आप दोबारा से आएंगे अगले 5 साल के लिए, आप मुंतखब करें, तो 15 साल हम नहीं कर पाए, लेकिन अगले 5 सालों में हमारे एजेंडे पर शामिल है। तो ये तो बात यहाँ हो गई। दूसरे साहब ने फरमाया सेंसस के ऊपर बैनर बांध देने से शायद 3.5 करोड़ लोग उन्होंने गिनवा दिए। ये 3.5 करोड़ अवाम, एमक्यूएम भी कहती है 3.5 करोड़ निकलना पड़ता है, इख्तियारात लेने पड़ते हैं। इख्तियार तभी मिलेगा जब आप मुंतखब होके आप मौजूद होंगे असम्बलीज के अंदर। ये बात एमक्यूएम नहीं उठाई कि इस शहर की आबादी 3.5 करोड़ है, लेकिन एमक्यूएम की काविश से ही जो 1 करोड़ 40 लाख पे पीपल्स पार्टी ने सेंसस क्लोज कर दिया था, उसको आज 2 करोड़ 4 लाख पे किसी तौर पर कहीं बात करके इसको मनवाया। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करके आए। उन्होंने वहाँ पे एहसान इकबाल साहब जो सेंसस के मामलात को मिनिस्ट्री के हिसाब से देख रहे थे, हमने दोबारा सेंसस कराया। इन्यूमरेटर्स इस शहर के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर नहीं गए भाई। आपने सिर्फ बैनर बांध दिए कि सौदा कर लिया, इस शहर का सौदा नहीं कर लिया। 70 लाख 75 लाख लोग बाजियाब कराए हमने, एमक्यूएम ने बाजियाब करा के दिए, तब जाके हुआ। इन्होंने तो इलेक्शन लड़ दिया सुबह, ये लोकल गवर्नमेंट का एमक्यूएम ने बाइकआउट किया और ये इनको मिल गई कि जी हमें मैंडेट मिल गया। मैंडेट कितने में मिला? 5,000, 7,000, 8,000 वोटों के ऊपर।
वो उसके ऊपर क्या सौदेबाजी की। हमने उस वक्त की सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी से बात करके कि देखिए इसको, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, कि 1997 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें कराची की आबादी 92 लाख थी। 2015 तक भी जो है इसी आबादी के रेशो के से जो है वो इलेक्शन होते रहे, और जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें 209 यूसीस के ऊपर इलेक्शन हुआ था। 2017 में आबादी जो उस वक्त जो हुई थी तो 1 करोड़ 60 लाख की आबादी थी। 1 करोड़ 60 लाख और 92 लाख में 70 लाख का फर्क आता है। इस 70 लाख के लोगों को कोई नुमाइंदगी हासिल नहीं थी। हम ये बात कर रहे थे कि भाई इन 70 लाख लोगों को नुमाइंदगी दो, 209 को 309 के ऊपर जरूर लेके जाओ। पीपल्स पार्टी ने निगोशिएट करके 53 यूसीस पर एग्रीमेंट किया। पीपल्स पार्टी ने जाके सिंध हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त लगाई, पिटीशन लगाई कि इलेक्शन को कुछ थोड़े अरसे के लिए डिले कर दिया जाए, ताकि ये 53 यूसियां हम इस सिस्टम लोकल गवर्नमेंट में ऐड कर सके। मरकज एमक्यूएम के मरकज पे खड़े होकर नासिर शाह साहब ने ये बात की कि हम 53 यूसीज एमक्यूएम की बात मानते हुए 53 ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये जमात इस्लामी ने उस 53 यूसीज को ऐड नहीं होने, ये शहर का तकाजा था कि उसको नुमाइंदगी कम कर दी जाए, और सिर्फ अपने इलेक्शन जो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ने थे, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलानी थी। शहर सोशल मीडिया पे नहीं बन सकता, कैंपेन चल सकती है। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस और जिसके ऊपर वायलेशन करके लगा दिए जाए बैनर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के ऊपर बैनर नहीं बांधे जा सकते, आपके ऐड नहीं लग सकते, लेकिन आपने अपने ऐड लगा के लोगों को ये बताया कि शायद आप ही मसाइल पे बात कर रहे हैं। हम उन मसाइल पर सिर्फ बात नहीं कर रहे, उन मसाइल को हल कर रहे हैं। उसके लिए सिर्फ धरने नहीं दे रहे, उन मसाइल को प्रैक्टिकली हल करके दिखा रहे हैं। तो ये दोनों हजरात जो बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं। लोग शऊर रखते हैं। ये गुलिस्तान है जौहर और गुलशन इकबाल का पूरा इलाका पढ़ा लिखा तबका है, मिडिल क्लास तबका है, समझ रखता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, और अपनी अकल और समझ के हिसाब से हमेशा एमक्यूएम को मुंतखब करता है। 18 के इलेक्शन की बात छोड़ देते हैं, 18 को कोई नहीं मानता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती, और इवन ये कि जो लेके आए थे वो लेकिन हसन साहब, इस तरह तो पीपल्स पार्टी भी फिर कहती है कि अवाम जो है वो बेवकूफ तो नहीं है। यानी कि अगर अवाम को आप देखें तो वो बार बार अगर पीपल्स पार्टी को लेकर आ रही है तो अवाम भी शऊर रखती है और किसी वजह से पीपल्स पार्टी को लेकर आ रही है। यानी कि अगर पीपल्स पार्टी कोई काम नहीं करती, मैं भी ऐड करना चाहती हूँ। जी शबाला, सॉरी टू इंटरप्ट यू। इसमें पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम 2018 से पहले देखें तो ये जो हल्का है वो एमक्यूएम की पसंदीदा हल्का था। मतलब कि यहाँ पर एमक्यूएम की जो फेवरेटिज्म है वो काफी ज्यादा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि हमने हर पार्टी को वोट करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे मसाइल हैं वो यूं के तू ही हैं। और एक और चीज की तरफ मैं निशानदेही करवाना चाहूंगी, जो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे, आलमगीर खान। उनके हवाले से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने पूरे कराची में जो फिक्सिट की जो कैंपेन चलाई, लेकिन जिस हल्के से वो कामयाब हुए वहां पर ही जो मसाइल हैं वो अभी तक वैसे ही हैं, और जो गटर के ढक्कन है वो अभी तक उनके हल्के में भी मौजूद नहीं है। लिहाजा फिक्सिट मुहिम की तो बुनियादी शवाला ये थी ना। बिल्कुल। तो शवाला, एक और चीज, आपने जब हल्के का दौरा किया तो बहुत से लोगों ने आपसे इस बात की भी शिकायत की कि जब इंतखाबात आते हैं तो तब तो हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि वोट लेना होता है नुमाइंदों ने, लेकिन वो दरमियान का जो टेन्योर और स्पेस है उसमें कोई नहीं आता। वो मसाइल भी जूं के तूं, और वो कोई सुनने भी नहीं आता कि मसाइल हैं क्या आवाम को। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमने लोगों से बात की तो वो ये कहते हैं कि जब इंतखाबी मुहिम होती है और जब ये डोर टू डोर आ रहे होते हैं तब कहते हैं हम आपका ये मसला हल कर देंगे, हम आपकी ये सड़क बनवा देंगे, हम ये तमाम तर जो मसाइल हैं आपके हल कर देंगे। लेकिन जिस दिन ये इंतखाब होता है, इनका ये मुंतखब होते हैं, उसके बाद ये नजर भी नहीं आते हल्कों में। मुजम्मिल कुरैशी साहब, जैसे हसन साहब इससे पहले बात कर रहे थे, शवाला भी बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी का टेन्योर बहुत लंबा रहा है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी को मौका नहीं दिया गया। 15 साल आप लोगों ने हुकूमत की है, 3 टेन्योर आपके पास रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि वसाइल के बावजूद अगर कोई हुकूमत डिलीवर ना कर पाए, क्या वजह है इसकी? मेरे बड़े मोहतरम हैं हसन साबिर साहब, मैं इनसे ये सवाल नहीं करूंगा कि ये पहले पीएसपी में थे और एमक्यूएम खत्म करने की और दफन करने की बात कर रहे थे। आज किस मुंह से जो है वो जाते हैं लोगों के पास और ये कहते हैं कि मैं दफन नहीं करूंगा, मैं जिंदा करने आया हूँ एमक्यूएम को। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, वो इनका अपना मौक़िफ़ है, वो किस तरीके से पेश करते हैं। अब इन्होंने इतने सवाल उठाए तो उस पर कुछ चीज़ें मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। 2008 से लेकर 2013 तक 15 सालों में एमक्यूएम जो है वो भी 15 हुकूमत में ही रही। वो किस तरह से रही, इनसे भी ये जवाब लिया जा सकता है। कराची को इन्होंने 2008 से लेकर 2013 की हुकूमत में रहे, मुकम्मल हुकूमत में रहे पीपल्स पार्टी के साथ। फिर 2013 में कुछ अरसे रहे,
उसके बाद 2015 में मेयर आ गए, 2020 तक मेयर रहे, 2018 में वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने और बिल्कुल अभी तक जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो सवाल तो इनसे भी बनता है कि इन्होंने इतने 15 सालों के अंदर हुकूमत में रह के क्या कर लिया। फेडरल इशू है सुई गैस का, उसमें उन्होंने क्या इशू कर लिया कि इलेक्ट्रिक में क्या कर लिया। लेकिन बहरहाल चले, मैं इतनी बातों में नहीं जाता। और ठीक है, ये तो अभी ये बात कर रहे हैं कि मैं वहां जाके क्या कर लूंगा, इधर क्या करूंगा। जमात इस्लामी ने कम से कम बैनर्स तो लगाए ना, प्रोटेस्ट तो किया। आप कहाँ गायब थे? आप तो नुमाइंदा जमात थे ना कराची की। काम कर रहे थे। नहीं, मैं अभी मैंने इंटरप्ट नहीं किया मेरे प्यारे अजीज, मेरे दोस्त। ठीक है मुजम्मिल भाई, कर। हाँ, तो मैंने कहा जमात इस्लामी ने कम से कम प्रोटेस्ट तो किया ना, सड़कों पे नजर तो आई। आप लोग कहाँ थे? इस चीज में थे कि नहीं यार, ये ओहदा मुझे मिलना चाहिए, ये डिप्टी मेयर मेरा होगा, ये मेयर मेरा होगा, यहाँ का इलाके का सेक्टर इंचार्ज मेरा होगा, नहीं यहाँ जॉइंट सेक्टर इंचार्ज मेरा होगा। आप इसी चीज में लगे रहे और आप अभी तक जो है माशाल्लाह से जो मामलात हैं टिकट के बाद के, वो भी अल्लाह जानता है और कराची के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अब वो भी अब तक सेटल नहीं हो पाए आप लोगों के ना। तो वो आप छोड़ दें कि किस तरह करना है। आप लोग थोड़ा सा फ्री हैंड दें बाकी पार्टियों को भी कि वो बता सकें, जाके लोगों को डोर टू डोर भी और कैंपेन करने दें। आपके हल्के में 2 रोज पहले एक थोड़ा सा इशू हुआ था, आप बाद में पहुंचे, मैं थोड़ा सा लेट आया था, वरना मैं आपसे जरूर मिलता। कि पॉलिटिकल आज़ादी लोगों को करने तो दी जा सकती है ना। अगर हम आपके एरिया में आके बकौल आपका जो आपका एरिया था वहां पे अगर पीपल्स पार्टी को लोग बुला के उनको इस्तकबाल कर रहे हैं, उनकी बात सुनने को तैयार हैं, तो उनको सुनने दें ना। किसने मना करा है? आप ये चीजें तो करने दें। अब लोग अगर हमारी बात सुन रहे हैं, उसका मतलब है लोगों को हमसे उम्मीद है। अब जहां तक 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने वो किया जो आप ग्रीन लाइन अधूरी छोड़ के गए थे शहबाज शरीफ में, वो उन्होंने पूरी करी। सब लेडीज के लिए पिंक बस सर्विस शुरू करी, रेड लाइन शुरू कर रही है, ऑरेंज लाइन शुरू कर रही है। बसें भी आई हैं, लेकिन उसके लिए रोड्स का होना तो जरूरी है। यहाँ पे तो रोड्स इतनी टूटी फूटी हैं। मतलब रोड्स के लिए आप पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? आप कराची की रोड्स देख रहे हैं कि अगर डीएचए के एरिया में भी आप चले जाएं तो रोड्स का हाल तो आपके सामने है। अगर आप गुलिस्तान जौहर को ही देख लें, अंडरपास और जो फ्लाईओवर बना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया ना। जो लोग स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते थे ना, वो 40-45 मिनट पहले निकलते थे कि बच्चों के स्कूल लेट ना हो जाए। ऑफिस उतना खैर कोई पता नहीं, कराची में 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। आज वो किस तरीके से बच्चों को लेके जाते हैं और अपनी खवातीन को हॉस्पिटल और दीगर जगहों पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से एयरपोर्ट जाने वाला सुकून से एयरपोर्ट पहुंच जाता है 20 मिनट के अंदर, गुलिस्तान जौहर से क्या गुलशन इकबाल से। ये सारी सूरत हाल है जो करके दी है। उसके सराउंडिंग में जितना भी गुलिस्तान जौहर का काम हुआ है, ब्लॉक 1 के अंदर काम हुआ, ब्लॉक 3 के अंदर काम हुआ, फिर आप डीएचए की आप बात कर रही है तो शॉन सर्कल वाला जो पूरा रोड है, अगर आप देखें 4 साल पहले वो बनाया गया, तारिक रोड वाला रोड बनाया गया। शहीद मिल्लत के जो पूरा कॉरिडोर है वो इस दौर के अंदर बना। NICDVD का काम हुआ, 150 से ऊपर पार्क बन गए। ठीक है। अच्छा, जमात इस्लामी की जानिब हम जाएंगे। अगर हम पिछले कुछ अरसे में देखें तो जमात इस्लामी का भी कुछ ट्रेंड है, कुछ चेंज हुआ है। जैसे आप लोगों ने नौजवानों को बहुत मोबिलाइज़ किया है, फिर महंगाई जो कि एक बुनियादी मसला है आवाम का, उस पर आप लोगों ने बहुत बात की है। अब आने वाली अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप महंगाई के खात्मे के लिए क्या करेंगे और लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करना, क्योंकि कराची तो माशी हब कहा जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? नौजवान के लिए क्या होगा? जी बिल्कुल, मैं इस सवाल के जवाब पे आता हूँ, लेकिन बात बातें हमारे दोस्तों ने पहले की हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी जरा वजाहत जरूरी है। मिसाल के तौर पे इस वक्त कराची की जो पूरी तबाही और बर्बादी है उसकी जिम्मेदारी 2 पार्टियों के ऊपर आयद होती है जो हुकूमत में शामिल रही हैं, सिंध हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी। उनमें से एक पीपल्स पार्टी है और दूसरी MKM है। अच्छा, अब ये जो बात कही जा रही है MKM के नाम से, तो देखिए मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे, एक कराची के शहरी के तौर पे, और गुलशन इकबाल जैसा कि कहा गया, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल तमाम पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, तो ये सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिस चीज को MKM कहा जा रहा है ना, ये MKM नहीं है। ये मतलब आप गधे पे लकीरें खींचने से गधे को ज़ेब्रा नहीं बना सकते, तो ये MKM है ही नहीं। बस कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं, कल कुछ और हो जाएंगे। ये तो हस्ब हिदायत चलने वाले लोग हैं और इनके जरिए कराची की दुश्मनी के ऊपर अंगूठा लगाया जाता है। यही सौदागरी होती है। इन्होंने आज तक ये एक टोला है खाली, और इस टोले को MKM का चोगा पहना दिया गया है। अब कल कुछ और पहना दिया जाएगा, परसों कुछ और। तो ये वो है, और इनके बारे में हम क्या कहें।
वहां से लंदन से जो कुछ कहा जा रहा है इनके बारे में कि 2 पट्टी की चप्पल पहनकर घूमने वाले अरबों की जायदादों के मालिक बन गए, शादी हालों के मालिक बन गए और कराची तबाह बर्बाद हो गया, तो खैर छोड़ें इनकी बात, इनकी बातों को मैं वो नहीं करता। जो दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पे हिस्ट्री ये रही है, देखिए गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर और पूरे शहर कराची में हर उस दौर में तरक्याती काम हुआ है, भरपूर तरक्की हुई है जिस दौर में जमात इस्लामी के नुमाइंदे यहाँ पर मुंतखब हुए हैं। नेमतुल्लाह खान के दौर में, अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में और गुलशन इकबाल टाउन में, ये टाउन हमेशा जमात इस्लामी ने जीता है उस वक्त, अब्दुल वहाब साहब के 2000 से लेके 2005 तक। उसके बाद आज दोबारा जमात इस्लामी ने यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 यूसीज हैं, 10 में से 10 जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह जीती हैं। अभी 2 महीने हुए हैं इख्तियारात मिले हुए, यहाँ पर हमने तकरीबन 10 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया है। सेवरेज का जो बदहाली थी, तबाही थी, वो आप समझ लें अगर उसका रेशियो 100 पे था तो आज वो 5 पर आ गया है। यहाँ पे सफाई सुथराई की इंप्रूवमेंट शुरू हो गई है और अभी भी फंड्स रिलीज नहीं हो रहे। ये सिर्फ उन करप्शन को खत्म करके जो ईमानदारी से काम किया जाता है उसके नतीजे में देखिए इतने सारे काम हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि नेमतुल्लाह खान जिस तरह से कराची की बल्दियात का बजट 4 अरब से लेकर जब उन्होंने बल्दिया छोड़ी तो उसको 44 अरब पे पहुंचा दिया था। आप समझ रही हैं, सिर्फ ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो 4 अरब का बजट 44 अरब पे चला जाता है। तो हम आज भी ये समझते हैं, हम आज भी यूसीज में काम कर रहे हैं। गुलशन इकबाल टाउन हमने जीता है, उसमें काम कर रहे हैं। उसमें जो भी यहाँ पे लाइटों का स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, सफाई का निजाम बहुत बेहतर हुआ है जो यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन ये मैं पीटीआई के हवाले से जो बात कही गई, मैं उस पर ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर पिछले बल्दियाती इलेक्शन में पूरा शहर कराची जमात इस्लामी की तरफ आ गया है। जमात इस्लामी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी मुंतखब पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट इस शहर ने जमात इस्लामी को दी हैं। कराची का मैंडेट बल्दियाती इलेक्शन में डिवाइड हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कराची का जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाला मेयर है, जिसको मेयर होना चाहिए था सबसे ज्यादा वोट लेकर, वो मेयर नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? कि जेआई और इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी के मेयर के बारे में कहा था कि उनका मेयर हमारा मेयर है, गैर मशरूत हिमायत करते हैं। तो जमात इस्लामी की 130 सीटें और पीटीआई की 62 सीटें मिलकर मेयर जो है हाफिज नईमुर रहमान को आना चाहिए था। लेकिन हमारे पीटीआई के 62 में से 32 दोस्त बिक गए। जो बल्ले के निशान पे जीते थे उन्होंने कौंसिल में, हॉल में जाके, असेंबली में जाके तीर को निशान वोट दे दिया और इस वक्त तो वो आजाद लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई फ्लोर क्रॉसिंग की पाबंदी भी नहीं है। फिर यहाँ पे जिन साहब की बात की जा रही है वो मुंतखब तो यहाँ से हुए, लेकिन उन्होंने आईटी का इंस्टीट्यूट जो है वो पेशावर में जाके बना दिया। वोट यहाँ से ले रहे हैं, फंड यहाँ से ले रहे हैं, आईटी इंस्टीट्यूट पेशावर में बन रहा है और यहाँ के ढक्कन सारे उड़े हुए हैं। मानी वो तो खैर बहुत सारे लोगों की तो शनाख्त की ढक्कन बन जाती है, लेकिन ढक्कन भी नहीं मिले। आलमगीर खान की बात कर रहे हैं आप? मैं मतलब मुनासिब, मैं इस तरह नाम लेके तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक जुमला कहने थे, एक जुमला कहने थे मुझे। इस वक्त भी जमात इस्लामी और इमरान खान एक पेज पर हैं, लेकिन जो टहनियों से उड़ने वाले परिंदे हैं जो उनके नाम पे मुंतखब होने वाले हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं, आज भी कहीं और बैठे हुए हैं। ये आपने हज़ान साहब कुछ कहना चाह रहे जी? आप जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज मुझे टाइम दीजिए। ये कितनी बड़ी बात करी है अभी उसामा रज़ी साहब ने, और ये नाम नहीं लेना चाहते, मैं ले लेता हूँ। ये आलमगीर खान की बात कर रहे हैं और आलमगीर खान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पीटीआई, इमरान खान और ये एक ही पेज पर है। इमरान खान तो रियासत मुखालिफ बयानी पर है, तो जमात इस्लामी भी इसका मतलब है रियासत मुखालिफ बयानी पे। इमरान खान 9 मई और उसकी जमात के लोग 9 मई की रियासती दहशतगर्दी में मुलविस हैं, तो क्या जमात इस्लामी भी उनके साथ साथ इसी पेज के ऊपर है? क्या उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो सही माना है, गलत माना, उसकी जवाब दे दें। और ये जो इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है कि लंदन से बाइकाट की कॉल आ जाएगी और वो हमदर्दी में वो वाला वोट भी समेटने के चक्कर में, और पीटीआई से नहीं मिलेगा जमात इस्लामी को कोई मैंडेट सिवाय एमक्यूएम पाकिस्तान जब तक बाइकाट नहीं करती, जमात इस्लामी को कभी वोट नहीं मिला है शहर से। जमात इस्लामी ने हमेशा जब भी नुमाइंदगी अगर कभी इनको मिल गई तो वो चंद हज़ार वोटों पर मुश्तमिल थी, इससे ज़्यादा नहीं है। कराची का मैंडेट अगर एब्सोल्यूट मैंडेट रहा है तो एमक्यूएम के पास रहा है। देखिए इसकी एक पूरी ज़रूरी है कि इसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। ये कराची वो शहर है जिसको ये जो बैठे हुए साहिबान है ना, ये लावारिस का लक़ब देते हैं, एमक्यूएम नहीं देती, एमक्यूएम ओन करती है। यहाँ बात कर रहे थे अभी
ये शहर छोड़ दिया गया, इस शहर को पूछ नहीं रहे, उन्हें ओन करती भाई, एमक्यूएम ओन करती है शहर के रहने वालों को भी, इस शहर को भी। ये कहते हैं लावारिस है, ये लावारिस शहर नहीं है भाई, ये शहर इस शहर को बनाने वालों का, इस मुल्क को बनाने वालों का, इस मुल्क के रहने वालों का है। वो हर जबान नस्ल रंग के लोग हैं। हम ये पलटी नहीं मारना चाहते और ना मारने देंगे कि कभी अगर आपको सियासत करनी हो तो आप एक लिसानी सियासत के ऊपर चले जाएं, कभी आप मजहबी सियासत के ऊपर चले जाएं, कभी आप जो है वो रियासती दहशतगर्द पार्टी की तरफ निकल जाएं। एमक्यूएम बड़ी क्लियर बात करती है, माइनॉरिटी। लेकिन हसन साहब, आपके ओपोनेंट्स आपको ये कि भी तनकीद का निशाना बनाते हैं ना कि आप तो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आप तो विफाकी हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, रहते रहे हैं, आप लोगों की सीट्स बड़े अहम किरदार अदा करती रही हैं, तो आप लोगों ने फिर क्या किया है? मसाइलिस्तान कहा जाता है कराची को। जी नीलम, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था कि इस शहर को माइनॉरिटी तस्वुर किया जाता है। इसमें पाकिस्तान के हर शहर से लोग बसते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं। इस शहर को उसका हक नहीं दिया जाता। क्यों माइनॉरिटी तस्वुर किया जाता है? इसीलिए उसको लावारिस करार दे दिया जाता है। इस शहर को उसका हक दिलाने में एमक्यूएम ही रोल प्ले करती है। अगर एमक्यूएम इस वक्त तक, ये 40 सालों की हिस्ट्री अभी यहाँ पे बयान की जा रही थी ना, अगर कभी इस शहर की नुमाइंदगी एमक्यूएम हुकूमत में ना करे तो इस शहर का क्या होगा? भाई हुकूमत में होते हैं तो इस शहर की बचत होती है। इस शहर के साथ जितने तासुबियत बरती जाती है वो सबके सामने आया है और ये सब उसका पार्ट है। वो जमात इस्लामी तो अपने आप को वफाकी जमात कहती है ना भाई। ये हाफिज नईम साहब कराची के अमीर हैं, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर है सिराजुल हक साहब। पॉलिसी तो वहां से बनती है, वो पॉलिसी उनकी कुछ और है, इनकी कुछ और है। इनको शायद नाम बदलना चाहिए, इसको कराची का नाम ही बदल देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे हसन साबिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुजम्मिल कुरैशी साहब और जमात इस्लामी से उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि हम रब्ता कर सकें जो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़े आलमगीर खान साहब, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। हल्के के अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सीवरेज का बेसिक मसला है, गटरों के ढक्कन का मसला है, पानी का मसला है, बिजली गैस बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और अवाम आस लगाए बैठे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, जो भी उम्मीदवार आए, अवाम कहते हैं कि उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि किस पार्टी का उम्मीदवार आता है। उन्हें सिर्फ इससे सरोकार है कि उनके बुनियादी मसाइल हल हों, जो महंगाई को फेस कर रहे हैं अवाम, उसका मसला हल हो। तो देखते हैं कि उम्मीदवार इस दफ़ा क्या मैनिफेस्टो, कितना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि उसको अगर वो फॉलो करें तो अवाम के मसाइल हल होते हैं या नहीं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।